आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन देखने को मिल सकता है, नुपुर से जान लेते हैं। नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मॉर्निंग। जरा बताइए कहां कहां पे एक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है और कौन से सेक्टर स्टॉक्स पे खास फोकस करना है? गुड मॉर्निंग। कैश के एक नतीजे आज आने वाले स्टॉक इंडस्ट्रीज पे आज आपको फोकस करना है। यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैनरा बैंक पर खास नजर रखने, क्योंकि बोर्ड बैठक है, शेयर विभाजन पर बोर्ड यहाँ पे विचार करेगा और जो अनाउंसमेंट आएगा वहाँ पर रहेगी नजर। ग्रैन्युलर एंड वेल का स्टॉक काफी फोकस में था। फ्राइडे के दिन बोर्ड बैठक है, बोनस शेयर जारी करने पर आज जो है बोर्ड विचार करता हुआ आपको नजर आएगा। एसोसिएटेड अल्कोहल जहाँ पे बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर आज होगा विचार। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग है वो आज शेड्यूल्ड है, तो यहाँ पे रहेगा फोकस। इपैक्ट ड्यूरेबल 50% आईपीओ लॉक इन आज खत्म हो जाएगा। 30 डेज का ये आईपीओ था और जहाँ पे इक्विटी ओपन होती हुई आपको नजर आएगी, तो यहाँ फोकस रहेगा। टाटा टेक्नोलॉजीज एंड गांधार ऑयल जहाँ पे 50% आईपीओ लॉक इन जो है वो आज खत्म होते हुए आपको दिखेगा, तो थोड़ा दबाव देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन है वो आज यहाँ पे खत्म होते हुए आपको दिखेगा। वित्त मंत्री की देश के सभी सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप के साथ आज बैठक है, तो इसके आउटकम पर भी हम रखेंगे नजर। आईपीओ के लिहाज से जुनिपर होटल्स का आईपीओ बंद हो चुका है। करीबन 2 गुना सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे आया है। टोटल और रिटेल में देखें तो 1.5 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। एनआईए में 85% और क्यूआईबी में करीबन 3 गुना सब्सक्राइब होते हुए ये आईपीओ दिखा है। जीटीपी हेल्थ के आईपीओ का जो है वो आज अंतिम दिन है। दूसरे दिन तक करीबन 85% का सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल में 1.3 टाइम्स, एनआईए में 79% और क्यूआईबी में देखें तो 19% आपको यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए नजर आएगा। कैश के कुछ नतीजे बैक टू बैक यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज देखे तो मुनाफे से घाटे में अब कंपनी आ चुकी है। कंपनी की आय में करीबन 25% की गिरावट आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे घाटा देखे तो वो पिछली बार मुनाफा था उसके अगेंस्ट घाटा आते हुए नजर आया और नेट लेवल पे भी 90 करोड़ के मुनाफे के अगेंस्ट करीबन 1120 करोड़ का घाटा आपको नजर आएगा। तो कमजोर नतीजे रेन इंडस्ट्रीज की तरफ से। सनोफी इंडिया यहाँ पे नतीजे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय में 3% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखे तो 12% की ग्रोथ आपको दिखेगी। मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से सुधर के करीबन 27% पहुंचते हुए दिखे। हुडको पर रखना है फोकस। खबरों के लिहाज से यहाँ पे सरकार ओपन मार्केट के जरिए करीबन 34 लाख शेयर बेच सकती है। 25% की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग बनाने के लिए इस बिक्री को किया जाएगा। 12 महीनों के अंदर बिक्री पूरी करने का सरकार का लक्ष्य, तो यहाँ फोकस करके चलेंगे। पेटीएम बैक टू बैक यहाँ पे खबरों का सिलसिला चालू है, जहाँ पे अब ये खबर निकल के आ रही है कि आरबीआई ने एनपीसीआई से कहा है कि वो पेटीएम की थर्ड पार्टी ऐप बनाने के आवेदन की समीक्षा करे। थर्ड पार्टी ऐप मंजूरी मिलने पर पेटीएम हैंडल दूसरे बैंकों में शिफ्ट होगा और एमपीसीआई से 4 से 5 बैंकों को पेटीएम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में मंजूरी यहाँ पे संभव है, तो पेटीएम आज फिर से फोकस में आते हुए दिखेगा। कोटक महिंद्रा बैंक जहाँ पे कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में ज़ूरिक इंश्योरेंस कंपनी अब 70% हिस्सा खरीदेगी। 70% हिस्सा सिंगल ट्रांच में खरीदा जाएगा। 5,560 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो यहाँ भी फोकस रहने वाला है। एचडीएफसी बैंक जहाँ पे आरबीआई ने एचडीएफसी कैडिला में एचडीएफसी बैंक के 90% हिस्सा बिक्री को अब दे दिए मंजूरी, तो यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कंपनी को पोर्ट अथॉरिटी से ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। लेटर ऑफ ऑर्डर के 30 दिनों में कंसेशन करार भी यहाँ पे होते हुए नजर आएगा। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर जहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से कंपनी को करीबन 232 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए और 21 महीने में इसे कंपनी पूरी करती हुई भी नजर आएगी। राइट्स जहाँ पे कंपनी को IIT भुवनेश्वर उड़ीसा में परमानेंट कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए करीबन 414 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए। 20 जनवरी को कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए H1 बिड घोषित हुई थी, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक जहाँ पे 2000 करोड़ तक फंड जुटाने पर 28 फरवरी को यहाँ पे विचार किया जाएगा। इक्विटी राइट्स इशू क्यूआईपी के जरिए यहाँ पे जो बोर्ड है वो फंड जुटा सकता है। और लास्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो क्यूआईपी है वो 23 फरवरी को बंद हो चुका है। क्यूआईबी के जरिए करीबन 3000 करोड़ रुपए की अर्जी दी गई है और जो इशू प्राइस है वो 135 रुपीज के आसपास है। मौजूदा भाव से देखेंगे आपको 7% के डिस्काउंट पर नजर आएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ढेरों खबरें हैं, ट्रिगर्स है जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। थैंक यू सो मच नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।